हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चट्टानों के क्रम में हमने लगभग सारी चट्टानें देख ली थी और आज गोंडवाना लैंड की चट्टानें हमको देखनी थी, जिनका निर्माण हम जो है एक एरा में देखते हैं जो पैलियोजोइक में आता है। और कार्बोनिफेरस नाम से लगता है कार्बन काफ़ी हद तक इसमें पाया जाता है। चलिए एक थॉट शेयर करती हूँ आप लोगों से। रोज़ प्रयास करें, क्या पता आप जिसको अंत समझ रहे हैं वह प्रारंभ हो। इसका मीन आप ये निकाल सकते हैं कि बहुत कोशिशों के बाद भी कभी कभी आपको लगता है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ हमको होना चाहिए था, या हमारी उपलब्धियाँ या हमारी सक्सेस अभी उतनी नहीं हुई है जितना हमको चाहिए, तो हम उसको रोक देते हैं, क्विट कर देते हैं। लेकिन आप जिसको अपना अंत समझ रहे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका अंत हो सकता है वो किसी चीज़ का स्टार्ट हो जो आप लेने से पहले ही अपने आप ने हार मान ली। ठीक है, तो रोज़ प्रयास करें, कंटिन्यू रहें। हो सकता है कि आप जिसको अपना अंत समझ रहे हैं वह आपका प्रारंभ हो, यानी कि स्टार्टिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्रम में हमने देख ली थी बाकी जितनी भी चट्टानें थी वो सब हम देख चुके थे। तो आज हमको गोंडवाना लैंड की चट्टानें देखनी थी। इस क्रम की जो चट्टानें हैं आप देख पा रहे होंगे कि इस क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाती हैं। इसका प्रमुख विस्तार जो है आपको दामोदर, महानदी, गोदावरी घाटियों में इसका विस्तार मिलता है। और भारत में पाया जाने वाला कम से कम 98% कोयला जो है यहाँ मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में अधिकतर जो है बिटुमेनी कोयला पाया जाता है। कुछ अतिरिक्त जानकारी अगर मैं देना चाहूँ तो अगर इसका एरा मैं आपसे शेयर करूँ तो वो पैलियोजोइक एरा में जो है ये बना था। कार्बोनिफेरस उस टाइम पे पीरियड चल रहा था। इस टाइम पे जो सरीसृप थे, सरीसृप यानी कि जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, सांपों की प्रजाति से होते हैं, वो सारे जंतु कहाँ आ गए थे? स्थल पे आ गए थे। कहाँ आ गए थे? स्थल पर आ गए थे। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं कि घने वृक्ष उस टाइम पे क्या हुए थे? भार से धंस गए थे। घने वृक्ष हमारे जो है उस टाइम पे क्या हुआ था? सब भार से धंस गए थे। अगला, इसी टाइम पे गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ और गोंडवाना चट्टान का निर्माण जो हुआ वो हमारी मुख्यतः आज कोयला के लिए स्पेशल है। हम देख रहे हैं कि 98% कोयला जो है यहाँ से पाया ही जाता है। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जैसे ऊपर वाला भाग अगर रहेगा इसका ये वाला, तो ये हम अंगारा वाला कहते हैं, और ये जो नीचे वाला रहेगा ये गोंडवाना पार्ट रहेगा। ठीक है, ऐसे समझिए। और ये दामोदर, महानदी और गोदावरी, ये तीनों जो एमपी के हिस्से में से, आप ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, तो इस हिस्से में से ये यहाँ पे पाया जाता है। तो इसके अतिरिक्त हमने और भी सारी जितनी चट्टानें थी वो देख ली हैं। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जितने भी जीव जंतु हैं जो टाइम टू टाइम मर जाते हैं या चट्टानों के नीचे से दब जाते हैं, तो नदियाँ या समुद्र क्या करता है ना, उनके जो अवशेष होते हैं, उनको जो बचा हुआ अवशेष होता है वो बहा बहा करके लाता है और उन्हीं से इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो जो उनके जीवाश्म रहते हैं तो उससे जो है कोयले का निर्माण होता है। तो अब आप ये देख चुके होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये पैलियोजोइक एरा का था और कार्बोनिफेरस पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे इसका निर्माण हुआ है। तो इन तीनों के क्रम में अगर आपको ये सारी जानकारियाँ लाभकारी लगती हैं और आपके किसी भी रूप में काम आ पा रही हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ा रही हैं, गेन कर रहे हैं आप कुछ नॉलेज, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जल्द ही करंट अफेयर या यूपी स्पेशल की सीरीज़ मैं शुरू करूंगी, जिसमें यूपी के उन सारे करंट अफेयर्स को मैं लूँगी जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट उसमें रखूँगी मैं, ताकि आपको जो है चीज़ों को रटना ना पड़े, समझाने के साथ साथ चीज़ें अच्छे से हो पाएँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज़ आपकी, आज गोंडवाना क्रम की चट्टानें ख़त्म हो गई हैं और जो इम्पोर्टेंट घाटियाँ, दर्रे, इन सब के ऊपर भी सीरीज़ जो है जल्दी बनेगी। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे।
सुनने के लिए थैंक यू।